नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जैसा मैंने वादा किया था कि हर रामलीला के मंच पर पहुंचेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से तैयारी करते हैं रामलीला के बारे में, रामलीला किस तरीके से डिजाइन करते हैं, किस तरीके से तैयारी करते हैं, कलाकार कैसे तैयारी करते हैं, इन सब के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी कि आपको सब कुछ बताएंगे। वैसे ही मैं श्री नवयुवक रामलीला कमेटी जो पिछले 52 साल से लगातार मंचन किया जा रहा है, इस रामलीला पे हूँ और पुरुषोत्तम जी हैं। पुरुषोत्तम जी, किस तरीके से बीत गया 52 साल? हमारे 52 साल हंसी हंसी में बीत गए। सन 1974 में गली मोहल्ले के युवाओं ने एक बीड़ा उठाया था कि भाई हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में रामलीला होनी चाहिए। तो 5-7 जनों ने चर्चा करी आपस में, गली मोहल्ले की 10 लोगों तक पहुँचे, 15-20 लोगों तक पहुँचे। एक संगठन टाइप बना, उसमें 1-2 बड़े बुजुर्ग लोगों को भी शामिल किया गया। उनके मार्गदर्शन में युवाओं ने श्री नवयुवक रामलीला कमेटी के नाम से एक संस्था बनाई और हमारे श्रीनगर गली नंबर 2 के साथ में पोस्ट ऑफिस होता था, वहाँ पे ये रामलीला का मंचन पहले साल में 1974 में शुरू किया, जो लगातार 1974 से कोई भी साल हमारा उसमें नहीं गया कि भाई रामलीला ना हो। और गोल्डन जुबली हमने जब 50वां साल था, बड़े धूमधाम से हमने मनाया और 51वें साल में हमने अपनी नई टीम बना दी, क्योंकि बहुत हमारे लोग, करीब 8-9 लोग अभी भी हैं जो संस्थापक सदस्य हैं, जिन्होंने इस समिति की स्थापना की थी। उसमें हमारे परमादरणीय सुरेंद्र गुप्ता जी, गिरजा शंकर झा जी, उमा शंकर झा जी, गुलशन कुमार जी, ब्रिजमन गुप्ता जी, ऋषि बंसल जी, गुलशन कुमार जी, ये वो लोग अभी भी कमेटी में मौजूद हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था 1974 में, और आज 2025 में भी ये लोग मौजूद हैं। और इनकी मौजूदगी में 51वें साल में एक नई टीम युवाओं को हमने मौका दिया है। उसमें प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर, उपप्रधान, सेक्रेटरी, इस तरीके से करके टोटल 20-22 लड़कों को एक जिम्मेवारी दे दी है। और जो पुराने लोग थे उनका एक कंट्रोल बोर्ड हम लोगों ने बना दिया है कि 7 लोगों की टीम, 7 लोग कंट्रोल बोर्ड के सदस्य हैं जो सिर्फ इनके ऊपर निगाह रखेंगे। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, समय समय पर इनका मार्गदर्शन करेंगे, इनको रास्ता बताएंगे कि जायसवाल साहब को बुलाना है, हर्षवर्धन जी को बुलाना है, खंडेलवाल जी को बुलाना है, काउंसलर साहब के पास जाना है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा अनुभव बहुत लंबा हो चुका है। हमारा 50 साल का अनुभव ये है कि हमने ठुक पीट करके, मतलब लोगों की सुनी भी खूब है, सुनाई भी खूब है। खास बात ये रही कि हमारे परकोटे में जो आ गया, हमने उसको जाने नहीं दिया और किसी पॉलिटिशियन को हमने अपने परकोटे में घुसने नहीं दिया। इसी तरीके से बिना विवाद के हमारा ये संगठन, ये परिवार आज तक चल रहा है। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर ये चलता रहे। कलाकार वगैरह कहाँ से बुलाए जाते हैं? बाहर के होते हैं कलाकार? हम कहीं से भी नहीं बुलाते। जितने भी कलाकार हैं, लेडीज पार्ट है, जेंट्स पार्ट है, जो भी है, हमारे यहाँ कोई लेडीज नहीं होती पहली बात तो। और सारे ही हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं जो जिन्होंने ये स्टार्ट की थी, ये कलाकार ही थे। जैसे केशव सोनी जी थे, राम का रोल किया, पंकज कपूर जी, उन्होंने लक्ष्मण का रोल किया, रवि गुप्ता जी, इन्होंने दशरथ का रोल किया, उमा शंकर जी ने भी एक वीर अभिमन्यु के नाटक के अंदर किरदार निभाया था, इसका गुरु द्रोणाचार्य जी का। हमारे गिरजा शंकर जी है, इन्होंने भी बहुत अच्छे किरदार निभाए हैं। मैंने स्वयं 2-3 अच्छे रोल किए हैं, नारद का, भरत का, मारीच का, मतलब जितने भी हमारी ये टीम है। ब्रिजमोहन गुप्ता जी ने परशुराम का, गुलशन कुमार जी ने भी किरदार करते थे। आप लोग किरदार करते थे। आज जितनी भी टीम है, लगभग 56 लोग हमारे हैं, छोटे से बड़े। सुरेंद्र गुप्ता जी से लेकर रिंकू अग्रवाल तक 56 लोग हैं। ये सारे के सारे कलाकारी करके 2-4 साल दरबारी बन करके उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं। पहले दरबारी वगैरह बनते, फिर सीनियर बनते। बिल्कुल सन 80 में, जैसे सन 80 में मैं आया, 84, 85, 86 तक दरबारी, वरबारी, मंत्री, संतरी, उसके बाद छोटा सा पद दे दिया गया प्रचार मंत्री, फिर संगठन मंत्री,
फिर ये करते 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 रामलीला में उनको सेट किया जाता है। हाँ, ऐसे वो थोड़ा सा परखते हैं, उसको झंझोड़ते हैं, या तो खुद ही भाग जाता है, और जो हमारे मतलब का नहीं तो हम भगा देते हैं उसको। इस तरीके से ये परिवार मिलजुल करके चल रहा है। आइए हम बात करते हैं रवि गुप्ता जी। रवि गुप्ता जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ रामलीलाओं में चाट पकौड़ी झूले वूले सब होते हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ चाट पकौड़ी झूले नहीं है। हमारे यहाँ दर्शक जो भी आते हैं वो सिर्फ रामलीला को देखने आते हैं। जैसे हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, मैं जहाँ तक समझता हूँ जो हमारे दर्शकगण हैं वो भी, उनकी भी तीसरी पीढ़ी यहाँ रामलीला देखने आ रही है। करने वाले करवाने वाले सब वही चले जा रहा है, सब चीज़ें चलती जा रही हैं। बहुत अच्छे से आयोजन होता है। स्वागत समारोह वगैरह भी खूब होता है। स्वागत समारोह बहुत होता है। उसके बारे में मैं एक बात कहूँ तो अत्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि ना रामलीला मंच में जहाँ तक देख रहा हूँ ना, रामलीला का स्वागत मंच हो गए हैं सारे। स्वागत ये वो भी एक मजबूरी है, करने पड़ते हैं। आजकल क्षेत्र में बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं खूब। नेता खूब आ रहे हैं, मंच मिलता है, तैयार मंच है, और पब्लिक सारी संबोधित करने का मौका मिलता है, पब्लिक से रूबरू होते हैं, तो कौन मौका छोड़ेगा इस चीज़ को। फ्री में मंच मिलते हैं, सब तैयार मंच है एकदम, तो इसलिए सब अच्छा, रामलीला के माध्यम से आप लोग क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं? रामलीला के माध्यम से हमारा संदेश ये है कि हमारा रामचरितमानस परिवार कैसे चलना चाहिए, भगवान राम के जो आदर्श है उनको दिखाया जाता है कि भाई का भाई के प्रति, बाप का बाप के प्रति, बच्चों का उनके प्रति, बहन सबका क्या होना चाहिए, सिर्फ वही है। किस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं रामलीला को लेकर? रामलीला को लेकर हम लोग 1.5-2 महीने पहले से अपना कलेक्शन का भूमि पूजन करने के बाद कलेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद कलाकार लोग डायरेक्टर की मौजूदगी में अपनी रिहर्सल वगैरह करते हैं। 1.5-2 महीने से बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको, 2-2.5 घंटे रोज रात को 12-1 बजे तक मेहनत करते हैं। उसके बाद मंचन करते हैं, वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। और इतना हजूम है, हमारी संख्या जो ऑडियंस की है, बड़े प्यार मोहब्बत से हमारी रामलीला का मंचन देखते हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं। मैं उनके लिए कहूँगा कि सब लोग जोर जोर से ताली बजाएं तो अच्छा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये 52वां साल है हमारा, और मैं भी कंट्रोल बोर्ड का सदस्य हूँ और फाउंडर मेंबर भी हूँ, जिन्होंने मतलब 52 साल पूरे निभाए हैं। और आगे भी परमात्मा ने शक्ति दी तो इसको और आगे बढ़ाया जाए। जय महाराज जी। रामलीला के माध्यम से खासकर जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम और रील का जमाना है? देखिए, जो ये रामलीला कमेटी जो है, जो भी भव्य कार्यक्रम कर रही है, भगवान राम के नाम का प्रचार कर रही है, ये बहुत अच्छा है। हर घर घर में, जन जन में इसका प्रचार होता रहना चाहिए, जिससे जो है आने वाली पीढ़ियों को इसका एक संदेश जाए, ताकि हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके बारे में इनको सबको पता होना चाहिए। तो ये सारी रामलीला कमेटी जो भी है इसका प्रचार कर रही है। हम लोग भी इसी के प्रचार में लगे हैं, और सभी जो भी है, हर हिंदू धर्म जो है इस आदमी का प्रचार करने में लगा है, और सबको करना चाहिए। मैं भी आपके मीडिया के राज है, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हर किसी को, माँ बाप को, बच्चों को, गुरुओं को यही संदेश देना चाहिए, ताकि घर घर में प्रभु राम की लीला के बारे में, उनके बारे में, हर घर में प्रभु राम लीला की जय जयकार हो। बस एक श्री नवनियुक्त रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, प्रधान झा साहब, उमाशंकर झा जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, रामलीला का 52वां वर्ष आप लोग मंचन कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। और खासकर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो महिलाएं, बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं तो रामलीला कवर करने बहुत बड़े बड़े रामलीला में जाता हूँ, जहाँ पे चाट पकौड़ी, चांदी चौका और बड़े बड़े सुपर स्टार फिल्मों में उतारे जाते हैं, वहाँ पे भी भीड़ नहीं लग रही है। मगर जितनी भीड़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, और आप लोग यहाँ पे रामलीला अवलोकन करने आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और मैं सभी कमेटी के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम जैसे पत्रकारों को बुलाते हैं इस रामलीला को अवलोकन करने के लिए, हम लोग आपकी रामलीला को दिखाते हैं पूरी दिल्ली में, पूरे देश में। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जोर से 5 मिलकर के जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, बोल सियापति रामचंद्र की। हालांकि इस समय बोलने का औचित्य तो नहीं है, क्योंकि इतनी सुंदर रामलीला को देखने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो बीच में व्यवधान डालना तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आदेश हुआ है तो 2 या 3 मिनट के लिए अवश्य आपके सम्मुख कुछ चीजें रखूंगा।
प्रतिवर्ष हम लोग रामलीला का मंचन देखते हैं और आयोजन करते हैं, पूरा मंच सजाते हैं, सबको बुलाते हैं। इतने सुंदर सुंदर कलाकार अलग अलग लोगों को अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से बुला करके यहाँ पर लाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? रामायण के द्वारा हम लोग अपने परिवार को संवार सके। रामायण में सबसे सुंदर बात जो की गई वो रिश्तों को सुधारने की बात की गई। यदि हम अपने अपने परिवारों में यही चीज लागू कर दे, भाइयों का प्यार और आपस में जो माता पिता का जो संदेश है, माता पिता की आज्ञा का पालन है, यही यदि हम अपने आचरण में भी लाना शुरू कर दें तो शायद ये इनका रामायण दिखाना, इनका रामलीला दिखाना, मंचन करना सार्थक हो जाएगा। तो हम सब लोग प्रयास करें कि जिस दिन भी जिस फिल्म को देखें तो कम से कम कोई एक बात अपने विचारों के माध्यम से अपने अंदर ले ले और रात को भी जाकर के विचार करें कि आज हमें सबसे अच्छी बात लीला मंचन में क्या बताई गई और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम लोग जिस चीज को देखने के लिए आते हैं वही चीज हमारे अंदर भी आनी शुरू हो जाएगी और हमारे अड़ोस पड़ोस या हमारा परिवार एक सुंदर रिश्ते में बदलेगा, एक मजबूती आएगी। तो ये मंचन करना भी सफल होगा, इतना रुपया पैसा लगाना और सबको एकत्रित करना भी सफल होगा। तो मैं अधिक ना बोलता हूँ क्योंकि बहुत सुंदर मंचन चल रहा है, तो अधिक बीच में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए एक बार फिर से जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, पुरुषोत्तम जी का, झा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे को भी बुला करके यहाँ पर मंचन दिखाना, लीला दिखाना, ये अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।